दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रोडवेज कर्मचारियों के आगे झुकी ट्रैफिक पुलिस, खामियाजा भुगत रही है आम जनता। एडवोकेट कृष्ण अग्रवाल को बनाया गया प्रदेश संयोजक। रिशपुर गांव में चल रही 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ समापन। जिनवाणी विद्या भारती स्कूल में हुआ वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। वॉइस ऑफ पानीपत के नए कार्यक्रम बोल बिंदास पानीपत को मिला दर्शकों का प्यार, हुआ पहला एपिसोड शूट। और अब गतिविधियां विस्तार से। एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि गरीब और आम जन की सुनवाई कोई नहीं करता, लेकिन पुलिस के लिए जो सिरदर्द बने उसको पुलिस बोलती तक नहीं। कुछ ऐसा ही नजारा आजकल पानीपत में देखने को मिल रहा है। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। ट्रैफिक पुलिस हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर। अगर आपके पास गाड़ी के कागज नहीं है तो चालान, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो चालान, अगर आप रॉन्ग साइड से आ रहे हैं तो भी चालान, अगर आपकी गाड़ी रोड पर खड़ी है तो ट्रैफिक पुलिस संबंधित थाने में आपकी गाड़ी को सेफ पहुंचा देती है। सरल भाषा में बात की जाए तो आपकी गाड़ी को एम्पाउंड कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप गलती में होते हैं और पुलिस अधिकारी इस मामले में किसी की नहीं सुनते, और अगर यही गलती को यूनियन करे तो पुलिस कार्रवाई की जगह आंखें मूंद देती है। आपको दिखाते हैं क्यों। शहर में लगे जाम को लेकर ट्रैफिक पुलिस हमेशा आपने सक्रिय देखी होगी। जाम लगने के कारण भी आपने समझे होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने आपको समझाने की भी कोशिश की होगी। जगह जगह चालान काटने में व्यस्त पुलिस भी आपने देखी होगी। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह तो देखिए, लेकिन अपने घर पर ही वो जाम की स्थिति को काबू नहीं कर पा रहे। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि थाना शहर के बीचों बीच स्थित है। थाना शहर और थाना सदर, 2 थानों के बीच में आप ये देखते हैं रोडवेज के कर्मचारी अपनी मन मर्जी से यहाँ पर बसें जो है चलाते हैं, बसें रोकते हैं, सवारियां बिठाते हैं और सवारियां यहीं पे उतारते हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितना जाम यहाँ पर लगा हुआ है। कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जाम लगने का असली कारण क्या है, क्यों नहीं ट्रैफिक पुलिस इन पर कार्रवाई करती, ये भी समझ से परे हैं। हालांकि एक डीएसपी का ऑफिस भी यही है और कई पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है तैनात है। थाना शहर और थाना सदर के बीच में मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ कि बसें यहाँ पर जाम लगाती हैं। रोडवेज की बसें यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर उनका आना जाना होता है, लेकिन आज तक भी इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं कि बड़ी लंबी जो लाइन है इन रोडवेज की बसों की वजह से लग जाती है। हालांकि दावे ये किए जाते हैं कि हम जाम नहीं लगने देंगे, लेकिन जाम की असली जो वजह है उसको अधिकारी क्यों नहीं पकड़ रहे, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इनकी इतिश्री बस इतनी है कि रोडवेज के महाप्रबंधक को चिट्ठी लिखकर उनके बताया जाता है कि अपने जो रोडवेज की बस के कर्मचारी हैं या चालक हैं उनको बताया जाए कि बसें यहाँ न खड़ी करें, लेकिन उसके बावजूद ये खुद क्या कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के जवान, सिर्फ मोटरसाइकिलों के चालान काटने या 4 व्हीलर के चालान काटने, सिर्फ यही रह गया। अपने घर के आगे वो क्यों नहीं समाधान कर पा रहे, ये बड़ा सवाल पब्लिक जो है उन ट्रैफिक के बड़े अधिकारियों से जानना चाहती है, जिला प्रशासन से जानना चाहती है कि आखिर इन जो रोडवेज के जो बसें हैं इन पर कब कार्रवाई होगी। जाम लगने का मुख्य कारण है थोड़ी दूर यहाँ पर सेक्रेटेरिएट है, यहीं से जो ऑफिसर है इसी रोड से जाते हैं। हजारों की संख्या में रोज यहाँ वाहन गुजरते हैं, पब्लिक यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इन रोडवेज ये बसों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती, ये जवाब जो है हम उन अधिकारियों से भी मांगेंगे और आम पब्लिक से भी पूछेंगे कि क्या ये पुलिस का दोहरा रवैया जो है क्या जताना चाह रहा है।
टू व्हीलर जो हैं उनको रोक उनके चालान किए जा रहे हैं, लेकिन जाम लगने की जो बड़ी वजह है उन पर क्यों नहीं नकेल कसी जा रही? ऐसा है, जो ये बसें हैं सरकारी हैं, सरकार के अंडर हैं ये, और पुलिस भी सरकार के अंडर है, मगर जो बसें हैं जो चल रही हैं हरियाणा रोडवेज की, इनकी बहुत बड़ी यूनियन है, इनकी गुंडागर्दी ज़्यादा चलती है। ये जब भी कोई दिक्कत आती है सारे इकट्ठे होकर बीच में रोड जाम लगा देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ बस अड्डे के सामने, ना कि बस अड्डे के अंदर जाके बसें जीटी रोड पे ही खड़ी कर देते हैं। एक के बाद एक करके ये कई बसें लग जाती हैं, जिससे कि ट्रैफिक चलने में बहुत दिक्कत आती है। जबकि सर्विस लेन भी है, सर्विस लेन पे ये लोग नहीं जाते, सिर्फ ये है कि जीटी रोड पे जाम लगाने की इनकी मंशा रहती है। ये सोचते हैं कि पंगा हो, पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठे, ये लोग सिर्फ झगड़ा करने की नीयत से बसों को बाहर जीटी रोड पे खड़ी करते हैं, सिर्फ अपने ये दिखाने के लिए पावर के हमारी यूनियन बहुत तकड़ी है। पुलिस को भी चाहिए कि इनको आराम से पहले समझाए, अगर नहीं मानते तो कोई तो कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा सरकार की इनके पास कोई ऐसी प्रावधान ना हो कि भाई ये बसें बाहर खड़ी करने के बजाय अंदर ना ले जा सके। देखो, ऐसा नहीं है, पुलिस डरती भी होगी, शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि डरती है, फिर भी डरती भी होगी, मगर पुलिस के पास इतनी पावर है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मतलब पुलिस डरने की बजाय मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस कुछ करना ही नहीं चाहती। अब इन पर कौन कार्यवाही करे, हम भी कंफ्यूज थे कि किसका वर्जन लें। बाद में हमारी टीम रोडवेज के महाप्रबंधक राम कुमार के पास पहुंची। वही राम कुमार जिन्होंने पिछले दिनों 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिखा दिया था कि वो किसी यूनियन से नहीं डरते। लेकिन बस चालकों द्वारा जाम लगाने के मुद्दे पर जब हमने बात की तो सुनिए क्या कहा महाप्रबंधक ने। ऐसा है, विभाग हित में जो सरकार के डिपो के विरुद्ध कार्रवाई करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, चाहे किसी का सिफारशी हो। मैं सिफारिश सबसे पहले काम की मानता हूं। जो कर्मचारी कामचोर हैं, काम नहीं करते, उनके विरुद्ध मुझे कड़े कदम उठाने में कोई झिझक नहीं है, और ना ही मैं अनावश्यक रूप से किसी यूनियन की अनावश्यक डिमांड मानने में बाध्य हूँ। सबसे बड़ी जाम की समस्या पानीपत डिपो का बस अड्डा काफ़ी छोटा होना है, और छोटे बस स्टैंड की वजह से ही ये बसें अनावश्यक रूप से जीटी रोड पर से सवारियां उठाकर चलती हैं। और जहां तक जाम की समस्या का है, आप प्रैक्टिकली भी बाहर देखोगे, जब से मैंने ज्वाइन किया है, बस स्टैंड के आर बार अवैध व्हीकल काफ़ी सवारियां भरते थे, जिससे जाम की समस्या आए दिन बनी रहती थी। और अब इससे काफ़ी हद तक अवैध व्हीकल भी कम हुए हैं। ऐसा है कि पुल के नीचे खड़ी करेंगे, लेकिन सवारियां वहां जाती नहीं, सवारी बस स्टैंड के सामने ही होती है। अगर बसें ना रुके फिर शिकायत होती बाद में कि रोडवेज की बस आई थी, वो बस नहीं रुकी, उसने यात्री नहीं बिठाए। इसलिए यात्रियों की दिक्कत को महसूस करते हुए यात्री अड्डे के बाहर से भी बिठाने पड़ते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर अगर बसें यहाँ नहीं रुकेंगी, अवैध व्हीकलों का जमावड़ा फिर से यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और मेरे पास स्टाफ की कमी है। जिस दिन चालक परिचालक पूरे हो जाएंगे, स्टाफ आ जाएगा, मैं बाहर इंस्पेक्टर स्टाफ की ड्यूटियां भी लगा दूंगा। बाद में वॉइस ऑफ पानीपत ने ट्रैफिक इंचार्ज महेंद्र कुमार से बस चालकों पर कार्रवाई करने की बात पूछी तो इंचार्ज साहब खुद लाचार दिखे। उनका कहना है कि इनका चालान करते ही यूनियन चक्का जाम कर देती है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगता है। कार्रवाई का इसका मेन प्रॉब्लम ये है जी कि बस चालक है ना, वो मानते नहीं। आज ही जेएम साहब से मीटिंग हुई है और जेएम साहब ने कहा मैं हर संभव आपका साथ दूंगा और इसको जाम को नहीं लगने देंगे, सारे को सुचारू रूप से चलाएंगे। जो बसों का है मेन प्रॉब्लम, बसों के आउटर गेट है जो, उसमें अंदर बस स्टैंड में भीड़ होने की वजह से और सवारियों को बाहर खड़ा होने की वजह से बसों के चालक बसों को आधी गेट के अंदर आधी जीटों के ऊपर खड़ी कर देते हैं। बड़ी दिक्कत सर आप बता रहे हैं, जैसे डीएम साहब बता रहे थे कि दिक्कत है, स्टाफ नहीं है, आप कार्रवाई करते नहीं क्योंकि यूनियन आपके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कहीं ना कहीं चलान काटेंगे तो दिक्कत आपके ऊपर रहेगी, इसलिए आप चलान नहीं काटते जी, इसलिए हम चलान नहीं काटते, क्योंकि मैं अकेला चलान काटूंगा, कल यूनियन है वो हमारे ऊपर उंगली उठाएगी और हमारे से
लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो ये पूछेंगे भाई ऐसी स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं फिर आप तालमेल बिठा के तालमेल बिठा करके जीएम साहब से तालमेल बिठा करके कार्रवाई करेंगे। आखिरकार काफी देर बाद महाप्रबंधक और ट्रैफिक पुलिस में सहमति बनी और दोनों विभाग मिलकर कार्रवाई की बात करने लगे और इस मामले में मध्यस्थता की वॉइस ऑफ पानीपत ने। अब देखना होगा कि यह अभियान कितना सिरे चढ़ पाता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप कुमार के साथ कुलवंत सिंह। जिनवाणी विद्या भारती स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता का आगाज स्कूल प्रबंधक समिति द्वारा मशाल जलाकर किया गया। बच्चों के द्वारा 3 लेग रेस, रिले रेस, लेमन रेस, सीनियर बच्चों के द्वारा कबड्डी व खो खो का खेल करवाया गया। तो वहीं प्रबंधक समिति के द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को मेडल दिए गए। स्कूल के उप प्रबंधक दिनेश जैन ने बताया कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी प्रतियोगिता में आमंत्रित किया गया था। आज ये बच्चों का स्पोर्ट्स इवेंट्स था जो फाइनली करते हैं हम हर साल। स्पोर्ट्स इवेंट है जिनवानी विद्यार्थी बच्चों का। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स की, गेम्स की, शारीरिक शिक्षा का भी पूरा यहाँ ध्यान रखा जाता है और उसी के लिए इवेंट्स कराए जा रहे हैं। एक चीज देखने की यहाँ बड़ी अच्छी मिली है कि मिट्टी में बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, इसके पीछे क्या सोच है? मिट्टी के अंदर बच्चे, जितना बच्चा मिट्टी के अंदर ग्रोथ करेगा उतना वह फास्ट उस पर नहीं कर सकता। मिट्टी के लिए यहाँ हमारा अपना ये ग्राउंड है, बाग का ग्राउंड है हमारा ये, और इसके अंदर हमने इसके अंदर पूरा इंतजाम किया हुआ है। माँ बाप की प्रतियोगिता है, फादर की भी और मदर की दोनों का। प्रधानाचार्य नीलम गक्खड़ ने सभी अभिभावकों का धन्यवाद किया और भविष्य में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रधान राकेश जैन, भूपेंद्र जैन, प्रदीप जैन, दिनेश जैन, मेहुल जैन, नीलम गक्खड़ व प्रिंसिपल अंजना मक्कड़ उपस्थित रहे। श्री ऋषभ देव वाटिका लतीफ गार्डन में जिनवानी विद्या भारती स्कूल की तरफ से 2 दिन का स्पोर्ट्स डे रखा गया था। आज उनका फाइनल राउंड था जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पेरेंट्स ने, मैनेजमेंट ने भी, जिसमें मदर्स की भी गेम्स करवाई गई, फादर्स की भी गेम्स करवाई गई, जिसमें ये दिखाई देता है कि सिर्फ बच्चे ही खेलों में आगे नहीं हैं, पेरेंट्स भी खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस और गेम्स का होना भी आवश्यक है, जिसमें लगभग हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और जिन बच्चों ने नहीं पार्टिसिपेट किया उनको भी मोटिवेट किया गया कि नेक्स्ट ईयर से भी वो पार्टिसिपेट करें। गांव रिशपुर में हो रही अंडर 45 किलोग्राम 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। गांव रिशपुर और गांव पट्टी कल्याणा के बीच आखिरी मुकाबला हुआ। फाइनल मैच में दोनों टीमों के बराबर अंक रहे। इस पर दोनों टीमों को अलग से 5-5 रेट दी गई, जिसमें रिशपुर की टीम ने 7 अंक और पट्टी कल्याणा की टीम ने 5 अंक लिए। पहली टीम 2 अंक से जीतकर प्रथम रही और विजेता टीम को 11,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। साथ ही दूसरी टीम को 5100 रुपए का इनाम मिला। खेल समापन पर एडवोकेट रत्न सिंह रावल व स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने विजेता टीमों को इनाम देकर उनका हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने की मनोकामना की। गांव स्कूल में जो प्रतियोगिता हुई है उसमें जितने रेडर जिसने पॉइंट लिया या कोई कैच हुई है सबको उसको कैच दे करके सम्मानित किया गया है और इस बात का गांव पूरे में उत्साह है और ये महसूस हुआ लोगों को कि कबड्डी इसमें प्रोत्साहित होगी और इसमें हमारे लोग जो हैं उसकी तरफ दर्शक भी बहुत ज़्यादा थे, रुझान बढ़ा है। देश में बहुत अच्छी तरह से खेला जाता है लेकिन हरियाणा का उसमें अहम योगदान है। अब भी प्रो कबड्डी हुई तो हरियाणा के 75% बच्चे प्रो कबड्डी में खेल रहे थे, जबकि पूरे देश के केवल 25% बच्चे खेल रहे थे। पानीपत के सेक्टर 24 अग्रवाल भवन में सर्वसम्मति से कृष्ण अग्रवाल को प्रदेश संयोजक बनाया गया। वॉइस ऑफ पानीपत से खास बातचीत में कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश समिति की बैठक में समाज ने जो भरोसा उन पर जताया वे उन पर खरे उतरेंगे। नव नियुक्त संयोजक ने कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि बैठक में ये भी राजनीति समाज की भूमिका क्या रहे इसके लिए भी विचार विमर्श किया गया। 25 तारीख रविवार को अग्रवाल भवन जो हमारा 24 सेक्टर में है पानीपत में, वहाँ पे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश स्तरीय मीटिंग की गई थी, जिसमें सभी जिलों के पदाधिकारी और प्रधान सेक्रेटरी आए थे, जिसमें चीफ गेस्ट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग जी से और उनके साथ जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं कुलभूषण गोयल जी वो थे।
मीटिंग में सभी अपने बिरादरी भाइयों अग्रवाल साथियों को साथ लेने की बात की गई, जिसमें मुझे जो प्रदेश स्तरीय जिम्मेदारी दी गई, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया कि मुझे अपने अग्रवाल साथियों को, जो हमारे अग्रवाल एडवोकेट्स हैं, उनको संगठन के साथ जोड़ना है और संगठन को मजबूत करना है। कहीं ना कहीं अभी चुनाव आने वाले, चुनाव में अपनी अग्रवाल समाज को ताल ठोकने जा रहे हैं। अग्रवाल समाज में चुनाव में ताल ठोकने की ये बात हुई कि पहले हमारे 30 MLA हुआ करते थे, जो आज कम होकर 8 हो गए हैं। ये भी मीटिंग में बात हुई कि हमें अपने संख्या बढ़ानी है और 30 तक लेके जानी है। वॉइस ऑफ पानीपत अब आपके लिए लेकर आया है अपना नया कार्यक्रम, जिसका नाम है बोल बिंदास पानीपत, जिसके जरिए आम जनता को दिल खोलकर बोलने का मंच दिया जाएगा। कल बोल बिंदास पानीपत का पहला एपिसोड मॉडल टाउन के लाल टंकी मार्केट में शूट किया गया, जहां पर जनता ने दिल खोलकर बोला। मंच के जरिए अब आप भी दिल खोलकर बोल सकते हैं। आप भी अपनी आवाज अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। यदि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है या आपके अंदर है कोई टैलेंट जो आप दूसरों के सामने दिखाना चाहते हैं, गाने का या फिर डांस करने का या फिर सिंगिंग का, तो दिल खोलकर बोल बिंदास पानीपत के मंच पर आएं। मॉडल टाउन के इस क्षेत्र में वॉइस ऑफ पानीपत का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वॉइस ऑफ पानीपत को मुबारकबाद देता हूं। वॉइस ऑफ पानीपत को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। वॉइस ऑफ पानीपत की टीम, जो इनके साथ चेयर, जो कैमरामैन आए हुए हैं, जो इनकी टीम आई हुई है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद करता हूं मैं सबसे पहले भाई कुलवंत सिंह का और वॉइस ऑफ पानीपत का। आज ये जो बोल बिंदास का ये जो मुहिम चलाई है, इसके लिए मैं कुलवंत जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूं। सर्वप्रथम तो बोल बिंदास की टीम को सबको आवाज देने के लिए शुक्रिया। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। समस्याओं से घिरा पानीपत, हर रोज एक नई समस्या, समस्याओं से पैदा होती एक और नई समस्या। आप सोचते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। कहे भी तो किससे, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपकी सुनी भी जाएगी और आप कह भी पाएंगे। अब हर मुद्दे पर होगी बहस। हम चलाएंगे मिशन के तहत एक मुहिम। अब हर मुद्दे का होगा सटीक विश्लेषण। वॉइस ऑफ पानीपत देगा आपको मंच। अब वॉइस ऑफ पानीपत बनेगा आपकी आवाज। वॉइस ऑफ पानीपत पहुंचेगा हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक पर आपका मुद्दा।